A very good morning. Let's discuss about the highly asked questions based on NEP 2020 and teaching aptitude. The first one is सार्थक. आखिर सार्थक क्या है? ये NEP के अंदर जो सार्थक स्कीम लाई गई है उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये क्या एक हॉलिस्टिक एडवांसमेंट था. इसका जो ऑब्जेक्टिव था तो वो था हॉलिस्टिक एडवांसमेंट. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, ये स्टूडेंट की टीचिंग को कैसे इन्हांस किया जाए, कैसे क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. इसको 10 साल की एक इम्प्लीमेंटेड स्कीम है सार्थक. सार्थक क्या एक 10 साल की इम्प्लीमेंटेड स्कीम है जिसको इम्प्रूवमेंट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए, कैसे एनरोलमेंट को, जो बच्चों का एनरोलमेंट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए. और ये रोड मैप प्रोवाइड करती है NEP 2020 के लिए. तो इट प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर द NEP 2020 कि कैसे हम NEP को लागू कर सकते हैं स्टेट के अंदर, यूनियन टेरिटरीज के अंदर. उसके लिए ये रोड मैप तैयार करता है सार्थक स्कीम जो NEP 2020 के अंदर लाई गई है. सेकेंड वन इज प्रोजेक्ट मेथड, जो एक टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड का क्या है स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड्स. तो फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन. सबसे पहले क्या है, हम सिचुएशंस को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे. जब तक हम सिचुएशन को क्लासरूम में क्रिएट ही नहीं करेंगे तब तक हमें कैसे हम ये बता सकते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है. उसके बाद आता है सिलेक्शन, हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें क्या चीज़ क्या करना है. उसके बाद आती है प्लानिंग, उसके बाद हम प्लान करेंगे, उसके बाद उस प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करेंगे, और प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के बाद हम रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाएंगे. और रिकॉर्ड को कौन एनालाइज करेगा, उसको कौन इवैल्यूएट करेगा, उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड. नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक मेथड के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आता है. तो फर्स्ट वन इज ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्व करेंगे किसी चीज़ को. उसके बाद हमको कंडक्ट करेंगे, उसके बाद रिसर्च करेंगे कि भैया जो चीज़ ये है ये क्या नहीं है, उसका क्या उसके फीचर्स हैं क्या नहीं है, हम सब उसके बारे में पता करेंगे. उसके बाद आता है फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे. उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, उसका टेस्ट द हाइपोथेसिस, जो भी हम देखेंगे उसमें क्या चीज़ है क्या नहीं, उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट द हाइपोथेसिस. देन एनालाइज द डेटा, हम डेटा जो भी हमारा डेटा है उसको एनालाइज करेंगे कि भाई इसका क्या रिजल्ट है क्या नहीं है, और लास्ट में उसको कंक्लूजन उसका ड्रॉ करेंगे. तो ऑब्जर्विंग, कंडक्ट बैकग्राउंड रिसर्च, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, पहले फॉर्मुलेट आएगा फिर टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को, और एनालाइज द डेटा, एंड लास्ट वन इज ड्रॉ कंक्लूजन. तो दीज आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. द नेक्स्ट वन इज सेंसस असेसमेंट. सेंसस जो असेसमेंट है वो सफल के अंदर आता है, जिसको CBSE, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको CBSE ने इसको किसने बनाया है, इसको CBSE के द्वारा फॉर्म किया गया है. सफल को जिसके अंदर क्या होता है, जो सेंसस असेसमेंट जो करा गया है सफल के अंदर, वो कौन कौन सी क्लास में किया गया सेंसस असेसमेंट, वो है फॉर क्लास 3, 5 एंड 8. फॉर क्लास 3 के लिए, 5वीं के लिए और 8वीं के लिए सेंसस असेसमेंट किया गया है जो सफल के अंदर आता है. और इसको किसने बनाया है, इसको बनाया है CBSE के द्वारा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें अकॉर्डिंग टू सफल इसमें क्या किया गया, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया गया है. सफल भी क्या है, NEP 2020 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या गया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया गया है बच्चों का, कि हम कैसे उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को रख सकते हैं, उनका असेसमेंट कर सकते हैं. उसके बाद इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को सफल के अंदर फोकस किया गया है, वो सब्जेक्ट हैं लैंग्वेज, दैट इज मीन्स हिंदी और इंग्लिश. नेक्स्ट वन इज साइंस, मैथ्स एंड EVS. तो ये सारे सब्जेक्ट है जिनके अंदर सफल के अंदर जिन सब्जेक्ट को फोकस किया गया है. और कौन कौन सी क्लास के लिए सेंसस असेसमेंट किया गया है, क्लास 3, क्लास 5 एंड क्लास 8. और इसका मतलब सफल का मेन एम क्या था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट. द नेक्स्ट वन इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग NEP में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बोला गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो 3 लैंग्वेजेस है वो है मदर टंग, नेक्स्ट वन इज इंडियन लैंग्वेज दैट इज हिंदी, एंड मॉडर्न लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश होती है. तो 3 जो लैंग्वेज फॉर्मूला है उसका फर्स्ट लैंग्वेज है मदर टंग, सेकेंड इज इंडियन लैंग्वेज एंड थर्ड वन इज मॉडर्न लैंग्वेज. मदर टंग कंपलसरी की गई है, कि बोला गया है कि NEP के अकॉर्डिंग जो मदर टंग है वो कंपलसरी है टिल क्लास 5. 5वीं क्लास तक मदर टंग कंपलसरी है, 5वीं क्लास तक अकॉर्डिंग टू NEP 2020. द नेक्स्ट वन इज 3 पार्ट्स ऑफ NEP. 3 पार्ट्स है NEP के. 3 जो पार्ट्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, वो है पार्ट फर्स्ट. पार्ट फर्स्ट के अंदर लाया गया है इंक्लूसिव एजुकेशन को, फाइनेंशियल लिटरेसी न्यूमेरेसी को, ECCE को, एंड 5+3+3 फॉर जो न्यू हमारा करिकुलम है उसको पार्ट फर्स्ट NEP के पार्ट फर्स्ट में रखा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ एग्जाम में ये पूछा गया है पेपर के अंदर. लास्ट ईयर कोई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया कि पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, FLN, ECCE एंड 5+3+3+4 करिकुलम को.
पार्ट सेकंड के अंदर रखा गया हायर एजुकेशन को, जो हमारी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में से एमफिल को अब ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल को हम इससे निकाल दिया गया है। तो पार्ट सेकंड के अंदर आती है हमारी हाई एजुकेशन। पार्ट थर्ड में आती है हमारी जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, ऑनलाइन एजुकेशन होती है, अडल्ट एजुकेशन होती हैं, ये आती है पार्ट थर्ड के एनईपी के पार्ट थर्ड के अंदर। और पार्ट फोर्थ के अंदर आता है फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशंस मेकिंग इट हैपन्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मेकिंग इट हैपन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टैगलाइन फॉर द पार्ट फोर्थ, जिसमें अंदर हम फाइनेंसिंग और इम्प्लीमेंटेशंस की बात करते हैं कि कैसे जो हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है एनईपी के अंदर, वो पार्ट फोर्थ में फाइनेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड मेकिंग इट हैपन। इट्स अ वेरी की वर्ड फॉर दिस। नाउ द अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस, जो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस है वो है हायर एजुकेशंस के लिए। हायर एजुकेशन बात करता है अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस की, जिसके अंदर हमारी कम से कम 4 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और इसके अंदर जो एक्सक्लूड किया गया है वो है मेडिकल और लीगल। जो हमारा लीगल है और जो मेडिकल है उसको अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन से बाहर रखा गया है, और हायर एजुकेशन की बात करता है अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन। नाउ द प्रेरणा, जो प्रेरणा स्कीम थी वो क्या थी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है फॉर क्लास 9 to 12। तो क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम्स है प्रेरणा। जिसके प्रेरणा, व्हाट इज प्रेरणा, तो एनईपी 2020 के अंदर प्रेरणा जो स्कीम है, इट्स फॉर द एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम फॉर क्लास 9 to 12 के लिए। एक्सपीरियंशियल की एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चा कैसे सीखेगा, रियल लाइफ सिचुएशन से बच्चा कैसे सीखेगा, उसकी बात की गई है क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, जिसको क्या है, प्रेरणा स्कीम है। So these are the important keywords or important we can say that the last year the questions which have been asked in the different exams. Thank you.